आज हम देखने वाले हैं कि एसबीआई के अंदर हमें अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन प्रोसेस से कैसे ओपन करना है। ये जो अकाउंट है आज की डेट में आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर बैठे ही ओपन कर सकते हो। आपको किसी भी काम से ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपके घर के पते पर आ जाएगा। इसी के साथ में चेकबुक चाहिए, पासबुक चाहिए, तो ये सारी ही फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी। अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर एसबीआई की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है योनो एसबीआई, इसका लिंक दे रखा है, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है इसको हमें सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर एसबीआई के अंदर रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हमें अपना बैंक खाता खोलना है। हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे की तरफ ऑप्शन दिखेगा ओपन सेविंग अकाउंट का, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आज की डेट में एसबीआई के अंदर दो तरीके से बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिखाए गए हैं। एक तो है विद ब्रांच विजिट, दूसरा है विदाउट ब्रांच विजिट। विद ब्रांच विजिट में क्या है कि फॉर्म तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन फिल करोगे, लेकिन फिर बाद में आपको ब्रांच जाने की जरूरत होगी। लेकिन वीडियो केवाईसी के माध्यम से अगर आप खाता खोलते हो तो खाते के अंदर अगर आप कोई पैसे नहीं रखना चाहते हो, जीरो बैलेंस से आपका जो खाता है वो ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर विदाउट ब्रांच विजिट इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। हमने जैसे सिलेक्शन किया है तो हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आएगा, जहां पर ऑनलाइन प्रोसेस से इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ये खोला जा सकता है। ये जो खाता है वीडियो केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन ही ओपन हो जाएगा और इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यानी कि जितना भी बैलेंस आप रखना चाहते हो 10 लाख 20 लाख रख सकते हो। और कल की डेट में अगर पैसे ना भी हो तो आपको कोई चीज को बैलेंस को लेकर के भी शर्तें नहीं है। तो हम यही खाता खोलना चाहते हैं। यहां पर एक टिक करने का ऑप्शन दिखेगा, तो अगर कोई सैलरी अकाउंट ओपन कर रहा है तो वो यहां पर इनेबल कर सकता है। बाकी डायरेक्टली आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट जो पेज आएगा जहां पर स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को सेलेक्ट एम्प्लॉयर का एक सेक्शन दिखेगा। तो अगर आप किसी भी बड़ी लिस्टेड कंपनी के अंदर काम करते हो तो उन कंपनीज का नाम दिख जाएगा। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, तो ऐसे में यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा माई एम्प्लॉयर इज नॉट लिस्टेड अबव। तो इस ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। आप डायरेक्टली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आएगा जहां पर आप देखोगे कि जो खाता हम खोल रहे हैं इस पे क्या क्या हमें बेनिफिट मिलेंगे। आई एम लिटरेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने मोबाइल नंबर को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो ये जो मोबाइल नंबर है जो भी आप अपने बैंक खाते से के साथ में लिंक करना चाहते हो, वो जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में आपको अपनी जो जीमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे ईमेल पर, इसी के साथ में आपके फोन पर भी मैसेज के माध्यम से कोड आया होगा जो कि यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद में नेक्स्ट जो पेज आएगा जहां पर हमें अपना जो एप्लीकेशन का पासवर्ड है वो सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर अपने मर्जी का जो पासवर्ड है हम रख सकते हैं। कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो, और कंफर्म के सेक्शन में आकर के रिपीट अपना जो पासवर्ड है दर्ज करना है। इसी के साथ में सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा जिसपे अगर आप टैप करोगे तो कई सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर दिखेंगे। इन क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अपने मर्जी का सेलेक्ट कर लेना है और इसका जो आंसर है वो भी आपको अपने मर्जी का देना है। इन केस कभी भी आप अपना जो पासवर्ड है वो भूल जाते हो तो यही जो डिटेल है दोबारा से दर्ज करके अपना जो पासवर्ड है इसको फॉरगेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड दर्ज कर दिया है। ध्यान रखना है कि आपने कैपिटल के अंदर फिल किया था, स्मॉल के अंदर, वैसे ही जब जरूरत पड़ेगी तो आपको सेम इंटर करना होगा। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है विद इन 2 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपका जो डेटा है यहाँ से लोस्ट हो जाएगा। तो हम सहमत हैं, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो पेज आएगा जहां पर FATCS CRS डिक्लेरेशन का पेज आएगा, जहां पर हम इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया के बाहर कोई भी टैक्स का हम पेमेंट नहीं करते हैं। इसके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पर भी हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। आधार कार्ड की जो कंसेंट है इसको रीड करने के लिए यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो डिफॉल्ट हम इंग्लिश के अंदर रखेंगे। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने आधार नंबर को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो हम 12 डिजिट का जो अपना आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और गेट OTP की टैब पे क्लिक करेंगे। तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा मैसेज के माध्यम से, वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर हमारी जो भी डिटेल थी वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं।
यानी कि ये डिटेल हमें मैन्युअली दर्ज करने की जरूरत नहीं है, हमें मिलान करना है। लेकिन इस प्रोसेस में खाता खोलने के लिए आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मेरा जो डेटा है वो फेच होकर के आ चुका है, यहाँ पर हमें मिलान करना है और पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो दिखेगा, जिसके अंदर मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो आधार वाली ही रहेंगी। आपको सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का जो नाम है वो सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को अपने विलेज या फिर शहर का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में टिक करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये जो एड्रेस ऊपर अपना आधार वाला आपका आया है, ये जो एड्रेस है आपका प्रेजेंट एड्रेस है। तो अगर आपके केस में प्रेजेंट एड्रेस नहीं है, आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन के अंदर रहते हो, तो इस पर आपको टिक नहीं करना है। तो उस केस में आप अपना जो वर्तमान पता है वो मैन्युअली फिर से दर्ज कर सकते हो। लेकिन मोस्टली लोगों के केस में सेम ही होगा और आधार वाला पता ही हम बैंक को देना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है। इसी के साथ में आप सभी के पैन कार्ड पर जो भी आपका नेम है सेम वैसे ही आपको अपना जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी फोटोग्राफ थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि फोटो भी हमें मैन्युअली अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यही आधार वाली जो फोटो है वो चल जाएगी। हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब कुछ एडिशनल डिटेल यहाँ पर पूछी जाएंगी, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 10वीं से कम 10वीं से ज़्यादा आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो क्या है, आप शादीशुदा हो अनमैरिड हो, आपको सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में एडिशनल डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को सिटी या फिर प्लेस ऑफ बर्थ अपना बताना है जहाँ पर आपका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर हम अपने शहर का जो नाम है दर्ज कर देंगे। इसी के साथ में माइडन नेम भी यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये जो नेम है खास करके महिलाओं के केस में है, जैसे कि शादी के पहले कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पर महिलाओं का जो नाम है कुछ दूसरा रहता है, शादी के बाद चेंज हो जाता है। तो ऐसा कुछ अगर आपके केस में है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद में फादर नेम के सेक्शन में आना है, टाइटल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर आपको अपने पिता का जो नाम है कंप्लीट आपको दर्ज करना है। तो अगर आपके पिता का जो नाम है सुरेंद्र कुमार सिंह है तो सुरेंद्र फर्स्ट नेम हो जाएगा, कुमार मिडिल नेम हो जाएगा और लास्ट नेम सिंह हो जाएगा। अगर आपके नेम में सिंह नहीं है या सरनेम जैसे कि नहीं है तो आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर आएगा और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। इस तरीके से आपको फिल करना है। जैसे हमने पिता का नाम दर्ज किया है वैसे माँ का जो नाम है हम सबसे पहले तो मिसेस टाइटल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और माँ का जो नाम है यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अब अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ पर स्पाउस नेम भी दर्ज करने का ऑप्शन दिखेगा। तो जीवन साथी का जो भी नाम है, आपको अपनी पत्नी का, पत्नी अप्लाई कर रही तो अपने पति का जो नाम है वो दर्ज करेगी। इसी के साथ में हम एक इंडियन सिटीजन है, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी से ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आप बिजनेस करते हो या फिर सर्विस के अंदर हो या फिर इन कैटेगरीज के अंदर नहीं आते हो तो अदर का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जिस पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी के सामने ऑक्यूपेशन की एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें अगर कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई किसान है तो उसके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा जहां पर हमें अपनी जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पर बताना है। अब एनुअल इनकम आप अपने मन के अकॉर्डिंग बता सकते हो। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो आप 1 लाख 2 लाख जितनी भी आपकी सालाना कमाई है दर्ज कर देना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। इसके बाद में सोर्स ऑफ फंड के सेक्शन में आना है जहां पर मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे। तो आपकी जो इनकम है किस जरिए से होती है हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे ही ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में सोशल कैटेगरी के सेक्शन में आना है। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप आते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने नॉमिनी डिटेल भी दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको उनका जो नाम है दर्ज करना है। जो भी आपका रिलेशन है उनसे, जैसे कि मेरे केस में पिता हैं, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमें दर्ज करना है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है नॉमिनी की पूछी जा रही है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, एड्रेस यहाँ पर दर्ज करना है। तो नॉमिनी का जो एड्रेस है वो आपको कंप्लीट अपना जो एड्रेस है यहाँ पर दर्ज करना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो जो भी आपके एरिया का आपका पिन कोड होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। अगर आपके केस में ये जो ब्रांच है सही नहीं आई है, आप दूसरी कोई ब्रांच जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर नॉन ऑफ द अबव के ऑप्शन पे क्लिक करके मैनुअली आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में ये जो ब्रांच है बिल्कुल सही है, मेरे घर के पास ही में है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे।
टर्म एंड कंडीशंस का पेज आएगा, इसको स्क्रॉल करना है, रीड करना है, आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको सबमिट करने के लिए आपके फ़ोन पर एक फाइनल ओटीपी आएगा। तो हमें यहाँ पर ओटीपी को दर्ज करना है। जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने डेबिट कार्ड का जो टाइप है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। इस खाते के साथ में जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि डोमेस्टिक कार्ड मिलेगा, हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें वेरिएंट क्या क्या है, तो यहाँ पर आप चाहो तो रुपए ग्लोबल कार्ड ले सकते हो, मास्टर कार्ड ले सकते हो, वीज़ा कार्ड ले सकते हो। तो आज की डेट में रुपए कार्ड काफ़ी अच्छा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आप अपने डेबिट कार्ड पर जो भी नाम प्रिंट कराना चाहते हो तो हम डिफ़ॉल्ट जो खाते पर है वही रखेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक टोकन नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। ये जो टोकन नंबर है आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया था कि घर बैठे ही हम वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना जो खाता है वो खोल पाएँ, तो यहाँ पर हमें वीडियो केवाईसी करना होगा। तो इस पेज में नीचे की तरफ आओगे, आपको यहाँ पर कंसेंट को एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जो वीडियो केवाईसी का प्रोसेस होगा तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप वीडियो केवाईसी कर रहे हो तो उस समय आप सभी के पास में आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड है वो होना चाहिए और आपके पैन कार्ड पर आपकी जो सिग्नेचर है वो होने चाहिए, तभी आप ये काम कर पाओगे। इसी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वीडियो केवाईसी करते वक्त आपको A4 प्लेन पेपर एक अपने पास में रखना है जिस पे लाइनें ना हो, फोटोकॉपी जिस पे होती है उस पर आपको पेन से सिग्नेचर करके दिखाने की जरूरत होगी, तो एक पेन भी रखना है। हम सहमत हैं, सारी चीजें मेरे पास में है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट वीडियो कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 2-3 परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, बेसिकली कैमरे की परमिशन, माइक की परमिशन, लोकेशन की परमिशन। तो किसी भी परमिशन को आपको डिनाई नहीं करना है, सारी ही परमिशन को आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया है, अब आप देखोगे कि ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें होल्ड करने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारी जो कॉल है वो बैंक कर्मी के साथ में कनेक्ट हो जाएगी और बैंक का जो कर्मी है वो बेसिक आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, इसी के साथ में खाता किस लिए आप खोल रहे हो, तो सेविंग के लिए खोल रहे हो, स्कॉलरशिप के लिए खोल रहे हो, आपको बताना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर पैन कार्ड शो करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको अपना जो पैन कार्ड है डिस्प्ले करना है जब बोला जाएगा और इसी के साथ में जो पैन कार्ड पर आपके सिग्नेचर है वही सिग्नेचर करने के लिए लाइव कहा जाएगा। तो आपको प्लेन पेपर जो आपने रखा था उस पर अपने जो सिग्नेचर है वो करने हैं और इसके बाद में आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आप सभी के सामने थैंक यू का जो मैसेज है वो आ जाएगा। यहाँ तक हमने जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा जो अकाउंट है वो ओपन करने की जो रिक्वेस्ट है वो बैंक में रजिस्टर हो चुकी है। फ्यू मिनट के बाद में आप सभी को मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो खाता है खोलने की जो रिक्वेस्ट है उसका जो रेफरेंस नंबर है, इसी के साथ में जो कस्टमर आईडी नंबर होता है, सीआरएन नंबर होता है वो जनरेट हो जाएगा। इसी के साथ में आपका जो खाता नंबर है, जो भी ब्रांच का आईएफएसओ कोड है, ये आपके ईमेल पर साथ ही में आप सभी को मैसेज के माध्यम से मिल जाता है। बाकी खाता ओपन होने के बाद में कभी भी आप अपने खाते को एक्सेस करने के लिए तो योनो एप्लीकेशन के अंदर दोबारा से आपको आना है। तो पहली बार आ रहे हो तो यहाँ पर सिम वेरिफिकेशन होगा, तो सिम कार्ड ध्यान रखना है उसी फोन के अंदर डला होना चाहिए। यहाँ पर सिम वेरिफिकेशन होते ही आप सभी को पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने मर्जी का जो पिन है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, 6 डिजिट का होना चाहिए और कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है आप अपने मर्जी का रख सकते हो, दर्ज करना है और एक ओटीपी आएगा जब सबमिट करोगे, यहाँ पर आपके फोन पर आएगा मैसेज के माध्यम से, आपको यहाँ पर इंटर करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। हमने अकाउंट अपना ओपन कर लिया है, अकाउंट के अंदर हम लॉगिन भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर कभी भी हमें पैसे अपने चेक करना है तो व्यू बैलेंस के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो अकाउंट बैलेंस हम जान सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिना बैंक जाए हुए घर बैठे ही वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना जो खाता है वो ओपन कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।